दोस्तों, जय श्री राधे, जय श्री श्याम। मैं आचार्य हरिओम कृष्णा जी आज आप लोगों को बताने वाला हूँ कि पितृदोष क्या है और अगर पितृदोष जिसकी कुंडली में या जिसके घर में अगर पितृदोष हो जाए तो फिर उसको क्या क्या परेशानियाँ झेलनी पड़ती हैं। तो मैं आज आप लोगों को जानकारी देना चाहता हूँ कि पितृदोष एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से इंसान सारी ज़िंदगी मेहनत करता रहे, खूब परिश्रम करे, पर उसको कोई भी फल प्राप्त नहीं होता। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ पितृदोष। पितृदोष अगर जिसकी कुंडली में और या जिसके घर में होता है तो वो इंसान कैसा होता है। आइए मैं उन लक्षणों के बारे में आप लोगों को जानकारी दे देता हूँ। अगर जिसकी कुंडली में या जिसके घर में पितृदोष है तो उसके परिवार के लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि परिवार में संतान का सुख प्राप्त नहीं होता। वो चाहे जितनी भी मेहनत कर ले, संतान नहीं होती। संतान की समस्या प्रायः बनी रहती है और अगर संतान हो भी जाती है तो कैसी होती है, या तो विकलांग होती है, हाथ पैर टूटे हुए निकलेंगे, या फिर मंद बुद्धि की होती है, पागल होता है, या फिर चरित्रहीन होते हैं, जिनके चरित्र सही नहीं है। ये सब पितृदोष के कारण है। और जैसे अगर हो भी जाए तो कई लोगों को आपने देखा होगा संतान होते ही समाप्त हो जाती है। तो ये सब पितृदोष के कारण हैं। दूसरा बताया गया है कि अगर पितृदोष अगर होता है कुंडली में तो हम लोग नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो हमें बिजनेस में, नौकरी में कोई लाभ नहीं मिलता। हम कितनी भी परिश्रम, कितनी भी मेहनत कर लें, कोई लाभ नहीं होगा, कोई प्रमोशन नहीं होगा। अतः हम घाटे में चलते जाएंगे। कितना भी हम मेहनत कर लें, कितना भी परिश्रम कर लें, हम घाटे में ही जाते रहेंगे अगर हमारी कुंडली में और हमारे घर में पितृदोष है। तो पितृदोष के कारण परिवार में कलह बना रहता है। अगर परिवार में सुख शांति अगर चाहते हो तो पितृदोष को शांत कराइए। जिसके घर में अगर पितृदोष होता है, जिसकी कुंडली में अगर पितृदोष होता है, तो उनके परिवार में सदा कलह रहता है। कभी कोई किसी से बात तक नहीं करता है, बात बात में लड़ाई झगड़ा होने लगता है। तो ये सब पितृदोष के कारण हैं। अगर पितृदोष होता है तो घर में किसी न कोई परिवार में बीमार बना रहता है। प्रायः हम लोग इलाज कराते रहते हैं, दवाइयाँ खाते रहते हैं, कहते हैं नॉर्मल बीमारी है। नॉर्मल बीमारी नहीं है, आप इसकी खोज कीजिए, आखिर ये बीमारी है तो है क्यों। ये सब पितृदोष के कारण है। परिवार में कोई न कोई सदस्य बीमार बना रहेगा। तीसरा है कि अगर परिवार में पितृदोष है, हमारी कुंडली में अगर पितृदोष है, तो उनके घरों में मांगलिक कार्य जैसे शादी विवाह नहीं हो सकते। शादी के योग्य लड़के हो गए, लड़कियां हो गई, वर नहीं मिल रहा है, खोजने पर हमने कई प्रयास करने के बाद हमें लड़की सही नहीं मिल रही है, लड़का सही नहीं मिल रहा है लड़की के लिए। तो ये सब पितृदोष के कारण है। कितनी भी मेहनत कर लो, कुछ नहीं होने वाला, नहीं मिलने वाला। तो ये सब पितृदोष। जैसे तैसे अगर विवाह करवा भी दिया, हो भी गया, तो फिर पति पत्नी में झगड़ा होगा, बन ही नहीं सकती है। क्योंकि पितृदोष एक ऐसा दोष है जिससे इंसान सब तरह से परास्त हो जाता है। तो तलाक भी हो जाते हैं पितृदोष के कारण। अगर पितृदोष है, पति पत्नी में नहीं बनती है, तो लोग तलाक भी ले लेते हैं। तो इस प्रकार पितृदोष का असर रहता है। अगर आगे बताया जाता है कि अगर पितृदोष होता है तो अपनों से धोखा मिलता है। अगर अपने कोई परिवार के या कोई अपने हिती मित्र अपना हमेशा सहयोग करने के लिए आगे खड़े होते हैं, और जब हमें किसी भी चीज़ की आवश्यकता पड़ी, हमें किसी चीज़ की अगर ज़रूरत पड़ी, तो वो लोग उसी टाइम पर मना कर देते हैं, धोखा दे देते हैं। तो हमें इसी पितृदोष के कारण हम लोगों को धोखा भी मिलता है। पितृदोष के कारण हमें दुर्घटना का शिकार भी होना पड़ता है। कई बार हम लोग एक्सीडेंट जैसी समस्याओं से बच जाते हैं। तो पितृदोष का एक ऐसा कारण है जो एक्सीडेंट भी करा सकता है। एक्सीडेंट जैसी समस्याएं, दुर्घटनाएं जैसी समस्याएं हमेशा प्रायः बनी रहती हैं जिसके घर में अगर पितृदोष है। मांगलिक कार्यों में बाधाएं आती हैं। परिवार में किसी के ऊपर प्रेत बाधा बनी रहती है। परिवार में कोई न कोई सदस्य के ऊपर कभी भूत खेलेगा, कभी प्रेत खेलेगा, कभी परिवार का कोई बाबा खेलेंगे, कभी कोई खेलेगा। तो परिवार में किसी न किसी को प्रेत बाधा बनी रहती है। इस प्रकार पितृदोष का ये कारण है। पितृदोष अगर जिसके घर में होता है उस घर में दुर्गंध आने लगती है। कभी कभी हम लोग बाहर से आते हैं और आकर के हमने जैसे ही घर में पैर रखा तो ऐसी स्मेल जैसी आती है कि मानो कुछ हुआ हो।
तो ये सब पितृदोष का कारण है। अगर पितृदोष अगर अपने घर में है, अपनी कुंडली में अगर पितृदोष है, तो हमने नया मकान का निर्माण कराया है। बिना सीढ़न के अगर पितृदोष है अपने घर में, और बिना सीढ़न के अगर मकान में से पोपटी उपटने लगे, पपड़ी उपटने लगे, समझ लेना हमारे घर में पितृदोष है। ये पितृदोष के लक्षण है। अब हम लोगों को पितृदोष बनता कैसे है, क्या कारण है जो हमारी कुंडलियों में पितृदोष बन करके आता है, हमारे घरों में पितृदोष बनता है, हम लोगों को सफलताएं प्राप्त नहीं हो पाती। आखिर ये कारण क्या है? पहला कारण है कि किसी की अकाल मृत्यु हो जाती है। अगर अकाल मृत्यु किसी की हो जाए, उसकी उद्धार का अगर हम लोगों ने कोई उपाय नहीं सोचा और उनकी विधिवत क्रिया नहीं कराई, तो वो हमारी कुंडली में पितृदोष बन करके आता है। किसी की मृत्यु हो जाए और हम उनकी और्ध्वदेह क्रिया न करें, जैसे हम उनका दाह संस्कार न करें, उनकी अंतिम संस्कार में जो भी विधि होती है वो पूरी न करें, तो उनका उद्धार नहीं हो पाता है। इसलिए वो पितृदोष बन करके आप लोगों की बच्चों की कुंडली में आता है, तो पितृदोष का कारण बन जाता है। पितृदोष बनने का कारण है कि किसी बुजुर्ग, अपने माता पिता या बाबा, इन लोगों की इच्छाएं अधूरी रह जाएं। अगर इच्छाएं पूर्ति नहीं हुई तो ये भी पितृदोष बन सकता है इससे भी। तो आगे बताया है कि पितृदोष बनने के लिए, जैसे हमारे घर में बुजुर्ग हैं, हम लोग उनकी सेवा नहीं करते, जल मांगा तो जल नहीं दे रहे हैं, भोजन के समय पर भोजन नहीं दिया, दवाइयों के समय पर दवाइयाँ नहीं दिए, तो उन्हें तड़प तड़प करके मरना पड़ा है, परेशान हो करके। तो ऐसे बुजुर्ग मर करके और बच्चों की कुंडली में, परिवार में आकर के, घर में आकर के पितृदोष बन करके बैठ जाते हैं। किसी गरीब को सताना, ये भी एक पितृदोष का कारण है। अगर किसी गरीब को आप लोग सताओगे, किसी का धन हरण करोगे, किसी की कन्या के साथ गलत कार्य करोगे, गाय ब्राह्मण की अपमानित करोगे, गाय ब्राह्मण को, तो ये भी, इससे भी आपको पितृदोष बनता है। पीपल वृक्ष को कटवा देना, अगर आपके परिवार में आप लोगों ने, किसी ने अगर पीपल वृक्ष को काटा है, तो अवश्य ही आपके घर में पितृदोष है। तो इस पितृदोष के सब लक्षण हैं। अब आप लोगों के, आप खुद विचार लगाइए, मैंने जो आपसे जितने भी उपाय, मान लो पितृदोष के लक्षण बताए हैं, क्या आप लोगों के घर में पितृदोष है या नहीं, आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर आपकी कुंडली में, आपके घर में अगर पितृदोष है, तो वह आप किसी अच्छे ज्योतिषी से जाकर के मिलिए, किसी अच्छे ब्राह्मण से जाकर के मिलिए, और उस पितृदोष का उपाय उस ब्राह्मण के द्वारा आप जानिए कि आखिर उस पितृदोष का उपाय क्या है। उस पितृदोष से बचने के लिए आप किसी अच्छे ज्योतिषी से संपर्क कीजिए। और अगर हो सके तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जिससे लोगों को जानकारी हो सके कि आखिर पितृदोष क्या है और किन कारणों से बनता है। तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको पितृदोष के विषय में अधिक जानकारी चाहते हैं, आप पितृदोष शांति का उपाय चाहते हैं, तो आप हमारे द्वारा दिए गए स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है, आप उस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे आचार्यों के द्वारा आप लोगों की पितृदोष की शांति करा दी जाएगी और आप लोगों को पितृदोष से मुक्त करा दिया जाएगा। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।